नेता अशोक गहलोत और बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। दोनों ने कहा कि महागठबंधन में सब ठीक है, लेकिन आज कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी। तेजस्वी यादव ने बताया कि कल मीडिया से वो बात करेंगे, लेकिन इस मुलाकात के बाद भी अभी भी सवाल यही है कि क्या महागठबंधन का पेच अभी भी उलझा हुआ है या फिर सब कुछ सुलझाने के बाद भी अभी भी कुछ भी कहने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपको इसी पर खास रिपोर्ट दिखाते हैं। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर रहा है। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है तो ये होता है। बिहार विधानसभा चुनाव के नॉमिनेशन की तारीख भी खत्म हो गई, लेकिन महागठबंधन का महाझंझट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। 243 सीटों वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अब भी 251 उम्मीदवार मैदान में हैं। आखिरकार महागठबंधन के इस महापेंच को सुलझाने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली से विशेष दूत भेजा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के साथ राबड़ी आवास जाकर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से मिले। करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई, मेल मुलाकात का दौर चला, फिर भी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो पाया। हाँ, अशोक गहलोत ने ये जरूर कहा कि महागठबंधन में कोई झगड़ा नहीं है। पूरा थोड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया, कोई दम नहीं है। 243 सीटें हैं बिहार में। अब 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं, कैंडिडेट का परसेप्शन भी होता है और फ्रेंडली फाइट हो सकती है। भाई कोई दिक्कत नहीं है। मुलाकात के बाद महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं हुई। तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी की ओर से जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, कई तरह की घोषणाएं भी की, लेकिन महागठबंधन पर पूछे गए सवाल पर ये कहकर आगे बढ़ गए कि कल जवाब दूंगा। कोई भी बात नहीं है, कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एनडीए के नेता महागठबंधन पर तंज कस रहे हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, स्वार्थ के गठबंधन में ऐसा ही होता है। अब कहिए ये पेच क्या सुलझाने मैं जाऊं? ये तो होना ही था। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है तो ये होता है। वहीं केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान कहते हैं कि महागठबंधन भानुमति का कुनबा है जो बनने के पहले ही बिखर चुका है। महागठबंधन has collapsed completely, पूरी तरीके से धराशायी हो गई। अब सबकी नजर 23 अक्टूबर की तारीख पर टिकी है, जब महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। देखना होगा मामला सुलझ पाता है या और ज्यादा उलझ जाता है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं तेजस्वी यादव ने चुनावी वादों का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को टक्कर देने के लिए तेजस्वी ने महागठबंधन की सरकार बनने पर जीविका दीदियों को स्थायी करने का चुनावी वादा किया। साथ ही हर महीने 30,000 रुपए मानदेय देने का भी वादा किया। लेकिन सीएम नीतीश का दावा है कि जीविका दीदियां उनकी सरकार की वजह से सशक्त हैं। जीविका शब्द उनकी ही देन है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार चुनाव की गेम चेंजर महिला वोटर, करीब 3.5 करोड़ महिला मतदाता। ये न सिर्फ संख्या है, बल्कि वो ताकत है जिसके हाथों में बिहार की सत्ता की चाबी है। विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी गठबंधन हो या विपक्ष, हर कोई महिलाओं के इस खास वोट बैंक को साधने की जुगत में है। तभी तो पिछले दिनों पीएम मोदी और सीएम नीतीश ने लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे और खुद प्रधानमंत्री ने भी भरोसा दिया कि नरेंद्र और नीतीश दोनों भाई महिलाओं का सबसे बड़ा सहारा है। आज आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार काफी कुछ कर रही है। आश्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ काम करवाया है। चुनावी साल में सत्तारूढ़ एनडीए ने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला और इसकी काट खोजने में विपक्ष को लगभग 1 महीने लग गए। बुधवार को जब तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए
तो उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को टक्कर देने के लिए जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी देने का चुनावी ऐलान कर दिया और ये वादा भी किया कि जीविका दीदियों को हर महीने 30,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपये प्रतिमाह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। चुनावी मौसम में तेजस्वी ने जीविका दीदियों के लिए बड़ा ऐलान कर सियासी महफिल लूटने की कोशिश की तो सीएम नीतीश ने कहा, जीविका शब्द केवल और केवल उनकी सरकार की देन है, जिसे बाद में केंद्र सरकार ने भी अपनाया। नीतीश ने कहा, उनकी सरकार की वजह से जीविका दीदियां सशक्त हुई हैं। कुल संख्या जीविका दीदियों की ये जो स्वयं सहायता समूह में 1,40,00,000 हो गया। अब जानते हैं जो हम काम कर रहे थे अच्छा हो रहा था, स्वयं सहायता समूह तो देश भर में था, आज दूसरा लोग जो है वो सब आज तक कोई काम किया है? तो हम लोगों ने तो सब जगह काम किया, तो केंद्र वाले को भी लगा कि बड़ा अच्छा काम किया तो उसमें भी अपना उसका नाम दिया। तो एक एक तरह से हम लोगों ने पूरे तरह से जो किया है। महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए योजनाओं के ऐलान और चुनावी वादों की होड़ मच गई है। महिला वोटरों को लुभाने के लिए तू डाल डाल मैं पात पात वाली सियासत हो रही है और उसकी वजह है ये वोटिंग पैटर्न। जब महिलाओं ने जिसे भी ज्यादा वोट किया तब उनकी सरकार बनी। लगातार 3 चुनावों में पुरुषों से ज्यादा वोट कर रही महिलाओं ने 2020 में 166 सीटों पर पुरुषों से ज्यादा मतदान किया था। यानी जिसके हक में आधी आबादी ने वोट किया, सत्ता की बागडोर उसी के हाथों रही। ऐसे में देखना होगा गेम चेंजर वोट बैंक के लिए तेजस्वी का ये मास्टर स्ट्रोक कितना कारगर साबित होता है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण, गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।